दैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों रोज की तरह हेडलाइंस की। स्पर्श ने एक 20 पेज की बुकलेट जारी किया है। A to Z डिटेल है। एक पेंशनर्स को स्पर्श के साथ कैसे जुड़ना है और जुड़ने के बाद क्या क्या समस्या आती हैं, क्या क्या चीजें समाधान कैसे निकलेगा, कौन सी चीजें उसमें आपने डाउनलोड करनी और क्या है इसके फायदे, पूरी बुकलेट 20 पेज की जो मैं आपके साथ साझा करूंगा मोटा मोटा। और मैं बात करूंगा दोस्तों पेंशन मंत्रालय का अहम आदेश, अब सभी का रिकॉर्ड ई सर्विस बुक के जरिए होगा। ई सर्विस बुक यानी जिस दिन से आप भर्ती हुए और पेंशन जाने तक आपका पूरा रिकॉर्ड डिजिटल होगा और रिकॉर्ड ऑफिस में भी होगा और पेंशनर जब बन जाते हो तब भी आपका रिकॉर्ड वहां पर बना रहेगा। किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तुरंत उसका होगा निदान। और दोस्तों 3 बैंकों पर लगा दी गई है रोक। आखिर ये तीनों बैंक हैं और किस सरकार ने रोक लगा दी है, हम सबके लिए आखिर ये क्यों है महत्वपूर्ण, इसके बारे में जानकारी करेंगे। और बात करूंगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने रचा इतिहास, एक सैल्यूट बनता है दोस्तों ग्रुप कैप्टन, और उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी है और आखिर वो कितने दिन तक रहेंगे वहां पर, क्या करेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले आप ये देखिए 20 पेज की आपके लिए स्पर्श की एक बुकलेट है। मोटा बताएंगे कि स्पर्श रिलेटेड इशू क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट स्पर्श, आखिर स्पर्श में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। टू नो स्टेटस माइग्रेशन टू स्पर्श, यानी अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक करें। स्पर्श पीपीओ नंबर, आइडेंटिफिकेशन स्टेटस, अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल नंबर, आधार और पैन का स्टेटस चेक करें। लॉगिन इसको कैसे करेंगे अपने अकाउंट को, हाउ टू अपडेट, आधार नंबर कैसे अपडेट करेंगे, मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करेंगे, पैन कैसे अपडेट करेंगे। हाउ टू व्यू मंथली पेंशन स्लिप एंड स्पर्श पीपीओ, ये आपने मंथली पेंशन स्लिप देखनी है, निकालनी, तो कैसे देखेंगे। कोई कोरिजेंडम पीपीओ आया तो उसको कैसे चेक करेंगे। हाउ टू व्यू अपलोड इनकम टैक्स सेविंग डिक्लेरेशन, ये आपने इनकम टैक्स से बचना है और कुछ डिक्लेरेशन इसमें अपलोड करनी तो कैसे करेंगे। प्रोसेस टू स्टॉप डीआर आफ्टर री एम्प्लॉयमेंट, रिलीज फ्रॉम री एम्प्लॉयमेंट, यदि आपका डीआर रुक जाता है, री एम्प्लॉय है तो आप उसको कैसे दोबारा चालू करेंगे। एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे इसमें डालेंगे। हाउ टू रेज सर्विस रिक्वेस्ट या ग्रेविंस इन स्पर्श पोर्टल। प्रोसेस फॉर रिपोर्ट डेथ, यानी कोई मृत्यु हो जाती है उसमें डेथ सर्टिफिकेट कैसे अपलोड होगा। प्रोसीजर टू रिपोर्ट डेथ इवेंट एंड स्टार्ट फैमिली पेंशन के लिए क्या क्या कार्रवाई करेंगे। स्पर्श इशू रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड टू रिकॉर्ड ऑफिस में कैसे कंसर्न करेंगे। यानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास ये होगी और आपका बच्चा भी घर पे बैठे काम कर सकता है। यदि किसी साइबर कैफे पे जाते हो, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है और उन्हें पूरा नॉलेज चाहिए तो आप इस बुक को देखो, उसकी बुक की सहायता से वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। स्पर्श इशू रिक्वायर्ड रेक्टिफाई थ्रू सर्विस रिक्वेस्ट, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस, यानी उन्होंने 1 पेज से लेकर 17 पेज तक की डिटेल आपके सामने रखी और इस बुक के अंदर धीरे धीरे आप देख सकते हो। अब स्पर्श रिलेटेड इशू उन्होंने डाला है कि सारी चीजों के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट स्पर्श, सारी चीजें उन्होंने डाली जो कि मैं दोहराना नहीं चाहता। कितने दिन में क्या क्या चीज है, आपका पीडीबी कैसे, पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन कैसे करनी, तमाम चीजों की जानकारी दी है। फिर इसमें स्पर्श इशू रिक्वायर्ड टू बी रेक्टिफाई थ्रू सर्विस रिक्वेस्ट के जरिए कैसे करना है। और अंत में इन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल दिया। स्पर्श सेल में आपने कॉन्टैक्ट करना है, उसका मेल आईडी क्या है, MP5 ORO का क्या है, MPRS मोबाइल नंबर क्या है, APAC PCDA पूना का क्या है, DPCC PCDA प्रयागराज मोबाइल नंबर क्या है, लाइजन क्या है, तमाम चीजों और इसके साथ सभी रिकॉर्ड ऑफिस के नंबर सीधे सीधे इसमें दिए हैं। वहां पे आप सीधे सीधे मेल आईडी और कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बहुत छोटे में आपको बताना चाहता हूं क्योंकि सारी चीज बताने से टाइम लगता है, लेकिन मैं 20 पेज की है, जरूर लेकर के रख लें और इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दें। 100% आपके पास ये बुकलेट मैं जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करना चाहूंगा एक और बड़ी खबर की तरफ। जैसे हमने कहा है हमारा बॉस नौकरी करते हैं जिस दिन से एनरोलमेंट होते हैं और डिस्चार्ज आने तक हमारा जितना लेखा जोखा है आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर पे भी मिलता है और आपको हार्ड कॉपी मिलती है और पेंशन आने के बाद डिस्चार्ज बुक भी मिलती है। अब सारी प्रक्रिया को जितने केंद्रीय कर्मचारी उनको पेंशन मंत्रालय के आदेश है कि उनको ई सर्विस बुक प्रोवाइड की जाए, यानी ई यानी एक इलेक्ट्रॉनिक होगा और उसमें उन्होंने HRMS 2.0 के जरिए उन्होंने एक लेटर जारी किया है 17 जून को। सभी मंत्रालय विभागों में ई सेवा पुस्तिका का कार्यान्वयन संबंधी कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का सीधा आदेश है।
सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका उसकी पूरी सेवा अवधि और कैरियर में होने वाले सभी घटनाओं का रिकॉर्ड करने का एक दस्तावेज है, जिसमें भर्ती के चरण से लेकर सेवानिवृत्ति तक सरकारी कर्मचारी को हर प्रशासनिक कार्रवाई को रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि सरकारी कर्मचारी की सेवा के इतिहास को दर्शाया जा सके। SR 198-199 के अनुसार ऐसी सेवा पुस्तिका सरकारी कर्मचारी के लिए उनकी पहली नियुक्ति की तारीख से ही रखी जानी चाहिए और उसे कार्यालय के प्रमुख की हिरासत में रखना आवश्यक है, जिसमें वह सेवा कर रहा है और स्थानांतरण होने तक कर्मचारी का पूरा रिकॉर्ड बना रहे। अब EHRMS 2.0 पोर्टल पर सेवा पुस्तिकाएं बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। सभी मंत्रालय विभागों से अनुरोध है कि HRMS 2.0 अपनी अनबोर्डिंग के अलावा केवल EHRMS 2.0 की सेवा पुस्तिकाएं बनेंगी और उनको रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनके डेटा को संभाल कर रखा जाएगा और उनका जो फिजिकल चीज है वो धीरे धीरे बंद होंगी। यानी जो आपने देखा हार्ड कॉपी इस तरीके की है, अब उसका ट्रांजिशन बंद होगा, सारा अपडेट आपको ई-डिजिटल होगा। और डॉक्टर DS नागलक्ष्मी उप सचिव हैं, उन्होंने ये लेटर भारत सरकार की तरफ से जारी किया। आप देख सकते हो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई सर्विस बुक इन ऑल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट रेगुलेशन, सीधा सीधा अंग्रेजी में आप समझ सकते हो। द सर्विस बुक एज गवर्नमेंट सर्वेंट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑल द इवेंट, सारा आप देख सकते हो। आपको चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा हमने आपसे कहा कि हम लोगों का बैंक से भी बड़ा संबंध रहता है, हम चाहते हैं कि हमें भी बैंक हमें अच्छी सुविधाएं दे, लेकिन आपने देखा होगा कि प्राइवेट बैंकें बाधा तो करती हैं, लेकिन इरादा भी होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके साथ हमारा जो व्यवहार है या जो हमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, इसी को लेकर आप समझ सकते हो बड़ी एक न्यूज है। इसमें सीधा सीधा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उड़ीसा सरकार ने खराब प्रदर्शन के कारण HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक को राज्य निधियों के संचालन से रोक दिया है। भुवनेश्वर उड़ीसा सरकार ने 22 जून को निजी क्षेत्र के 3 प्रमुख बैंकों को अपने पैनल में शामिल बैंकों की सूची से हटा दिया है। ऐसा पिछले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान प्रमुख सरकारी योजनाओं में खराब प्रदर्शन, सामान्य बैंकिंग मानदंडों के असंतोषजनक होने का हवाला देते हुए किया गया है। जिन बैंकों को पैनलबद्ध बैंकों की सूची हटाया गया है वे हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। वित्त विभाग ने प्रमुख सचिव शाश्वत मिश्रा द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। अब ये पत्र है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं और उसमें सीधा सीधा लिखा है। उन्होंने कहा बिना किसी देरी के शेष राशि को, उन्होंने कहा जो भी हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो हमारा पैसा है वो दूसरी बैंकों में वो ट्रांसफर कराएंगे। इन बैंकों पर उन्होंने भरोसा नहीं जताया है। सीधा लेटर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने निकाला है 21 जून 2025 को। स्वास्थ्य मिश्रा ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के लिए रिमूवल ऑफ HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक फ्रॉम लिस्ट ऑफ बैंक इनपैनल्ड फॉर हैंडलिंग बिजनेस एंड डिपॉजिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टेट का उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस था, पैसा था, उन्होंने बोला ये हमारे मानक पर खरे नहीं उतर रहे, हमें भरोसा नहीं है और अपनी लिस्ट से हटा दिया। उड़ीसा सरकार का निर्णय। अब ये बैंक तो नेशनल बैंक है, आप समझते हो, आपको सूचित किया जाता है। पूरा लेटर मैं आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि कई लोगों ने हमें भेजा, साहब इसे बताइए ये लेटर सही है गलत है। उड़ीसा के खास लोग हों, कहीं के भविष्य में हम अपना पेंशन अकाउंट रखते हैं, भविष्य में हम बहुत सारी FD रखते हैं, तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो आपको एक बार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन आपको सोचना होगा कि यानी इसलिए मैक्सिमम हमारे रिटायरमेंट के बाद हम पोस्ट ऑफिस को ऑप्शन चुनते हैं, क्योंकि वो सरकारी एक संस्थान है और इन संस्थानों पर जब सरकार, इनकी राज्य सरकारें भरोसा नहीं कर रही है तो हमारा भरोसा कितना खरा उतरता है वो आप समझ सकते हो। यदि किसी को ये पत्र चाहिए, न्यूज चाहिए, बिल्कुल सही है, पत्र और न्यूज। क्यों 2 दिन से लोग हमें कॉल कर रहे थे किसके बारे में आप बताइए, लेटर फेक है कि नहीं। जब हमने गूगल पे देखा तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा अंतरिक्ष में शुभांशु। हाँ जी दोस्तों, बड़े गौरव की बात है हमारे सबके लिए। एक सेना के, वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है भारत के शुभांशु शुक्ला ने बुधवार को 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए रवाना होकर इतिहास रच दिया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे और ISS पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए। इससे पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984, यानी राकेश शर्मा के बाद ये दूसरे 84 के बाद, आप समझो कितना समय हो गया। अब एक जाबाज, और उन्होंने कहा अंतरिक्ष पर 8 दिन, राकेश शर्मा ने 8 दिन बताए थे, अब ये वहां पर 14 दिन बताएंगे, 60 प्रयोग करेंगे। अंतरिक्ष में पहुंचते ही शुभांशु बोले मेरे कंधों पर तिरंगा बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूं।
कितना अच्छा है, आप देख सकते हो फोटो। अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पर 14 दिन बिताएंगे, 60 प्रयोग करेंगे। शुभांशु भारत के 7 प्रयोग रखेंगे। उन्होंने 7 प्रयोगों की बात की है। लखनऊ में मां और पिता बहनें उड़ान की गवाह बनी। 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें और दुआएं उनके साथ हैं। दोस्तों, इस जाबाज को मैं सैल्यूट करता हूं। और वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जो जितनी जो जर्नी है वो खुशहाल है और देश का नाम रोशन करें। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।